बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं आपके मन पसंदीदा क्विज शो सवालों के सफ़र में। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारी विलायत अमल के बगैर हाथ नहीं आ सकती। आइए मिलते हैं आज के पहले मुसाफिर से। अरसलान मिर्ज़ा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान, आप पढ़ाई करते हो? जी। कहाँ तक पहुंची आपकी पढ़ाई? फर्स्ट ईयर में 13th फर्स्ट ईयर, दैट इज बीकॉम साइंस आर्ट्स साइंस। साइंस। और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? आईटी प्रोफेशनल। आईटी प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटाबेस में। डेटाबेसिस करना जाना चाहोगे? एकदम अपकमिंग फील्ड है माशाल्लाह। तैयार हो सवालों के सफर के लिए? जी। शुरू करें? जी। आइए, पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इमाम अली अलैहिस्सलाम की परवरिश किस अजीम शख्सियत ने की? ए हजरत अब्दुल मनाफ, बी हजरत कुसै, सी हजरत हाशिम, या डी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इमाम अली अलैहिस्सलाम की परवरिश किस अजीम शख्सियत ने की थी? हज़रत अब्दुल मनाफ, हज़रत कुसै, हज़रत हाशिम, या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ऑप्शन डी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, श्योर? जी। महफूज कर लूँ? जी। बाकी ये तीन नामों में नहीं? जी। कंप्यूटर प्लीज डी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के वालिद थे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा की परवरिश की थी। और जब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को इमाम अली अलैहिस्सलाम हुए, ओके, तो उनकी किफ़ालत के अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास इंटरेस्ट दिखाया था और उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी। ओके, आगे बढ़े। जी। दूसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सूरह दहर इनमें से किन के लिए नाजिल हुआ? ए इमाम अली अलैहिस्सलाम, बी इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, सी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, या डी ये सब। तो कुरान मजीद में सूरह दहर मौजूद है। एक खुसूसन वाक़या है जिसके वक्त सूरह दहर की आयतें आई है। उस वाक़े में कौन कौन शुमार था? क्या वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे? क्या वो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे? या क्या वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थे? या क्या ये पांचों पांच शख्सियतें थी? कुरान की तालीमात कहाँ से हासिल की है? इस्लामिक क्लास से हासिल किए थे। इस्लामिक क्लासेस से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन मेरा ख्याल है 29 पारे में सूरह दहर मौजूद है। जी। 76 सूरा है कुरान मजीद का। सेकेंड लास्ट सूरा ऑफ 29 पारा सूरह दहर। बहुत ही फेमस वाकया है। शायद अगर मैं वाकया पढ़ने की थोड़ी सी शुरू भी करूं, ओके, तब बोले हाँ 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 ये याद आ गया। चलो मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूं, मैं वाकये के थोड़े हिंट्स देता हूं आपको। अरसलान भाई, कोई बीमार था, यहां से वाकया चालू होता है। उनकी शिफा के लिए किसी ने किसी से रोजे रखने को कहा। अगर आप फिगर आउट कर सको कि कौन बीमार था और किसने रोजे रखे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जी।
जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जी आप इस वाक़े तक पहुँचे जी। तो आपके हिसाब से कौन बीमार था? जनाब हसन हुसैन। ओके, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीमार थे, जी। और फिर बीबी फातिमा ज़हरा ने उनके लिए रोज़े रखे थे, उनकी। ओके, बीबी फातिमा ने उनके लिए रोज़े रखे। और अगर इसके हिसाब से अगर आयतें आई है तो वाक़े में दोनों है ना, जी। तो फिर तो सही जवाब सी नहीं हो सकता। अगर आपकी बातें सही हो कि भाई इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीमार थे और बीबी फातिमा ने रोज़ा रखा था, जी और फिर यह सूरा उसके लिए नाजिल हुआ था, तो फिर सही जवाब क्या होगा? क्या सही जवाब इमाम अली अलैहिस्सलाम होगा, या इमाम हसन और इमाम हुसैन होगा, या रसूल खुदा और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा होगा, या ये सब होगा? यानी ये पांचों शख्सियत है। मुझे उम्मीद तो है कि आपने वाक़यात सुना तो होगा जी। और बारहा सुना होगा, क्योंकि हमारे मजलिसों में इसे बारहा रिपीट किया जाता है। बस मैं समझता हूँ कि ये हॉट सीट पे आने के बाद एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होता है, जिसके बाद मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जब आप सवालों के सफ़र में मुश्किल का सामना करो तो आपके पास 3 लाइफ लाइन्स मौजूद हैं: 50-50, फ्लिप और डबल फ्रीज। फ्लिप। फ्लिप, जी आप इस सवाल को रद्द करना चाहोगे? जी। कंप्यूटर, हमारे दोस्त आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस सख्त सवाल को रद्द कर दें। ओके, ये सवाल फ्लिप हो गया, ये सवाल रद्द हो गया। लेकिन अगर आपको इसका जवाब देना होता तो आप क्या देते? ऑप्शन डी, ये सब। ऑप्शन डी, ये सब। जी चेक कर लें। जी। ऑप्शन डी, ये सब, इसका बिल्कुल सही जवाब है। इमाम हसन और इमाम हुसैन इस्लाम बीमार हुए थे। रसूल खुदा ने एडवाइस किया था कि आप लोग रोज़े रखें। इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, तो इन सबों ने रोज़े रखे। इफ्तार का वक्त हुआ, कुछ मलाइका आए, जो इफ्तार में मौजूद था घर में, वो दे दिया। ऐसा बार बार हुआ, 3 बार हुआ, 3 रोज़ तक ये हुआ, तब जाके सूरह दहर की आयतें नाजिल हुई थी। बहरहाल बुरी खबर यह है कि एक लाइफलाइन यूज हो गई। अच्छी खबर यह है कि आप हमारे साथ अभी भी बाकी है। तैयार है? जी। दूसरा सवाल फ्लिप करके आपकी खिदमत में पेश है। ओह, ये जनरल नॉलेज का सवाल है। व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कॉल्ड? ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी चेन्नई, या डी त्रिवेंद्रम। इंडिया की सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? सबसे नीचे वाली पॉइंट कौन सी है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, चेन्नई या त्रिवेंद्रम? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, त्रिवेंद्रम। आपके हिसाब से त्रिवेंद्रम है। जी। डेटा साइंस के अंदर ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ता है? नहीं। नहीं होता, इसीलिए सवाल मुश्किल लग रहा है। कितने श्योर हो? लाइक डेटा के प्रोफेशनल तो ग्राफ व्राफ अच्छे खासे बनाते हैं। जी। सो हैव टू गो फ्रॉम 0 to 100। अगर आप बताना चाहो कि आप कितने % श्योर हो, तो आप किसके साथ जाओगे? 40%। ऑप्शन 40% ऑन त्रिवेंद्रम। एंड बाकी के 60% किसके पास पड़े हुए हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन है कन्याकुमारी। जी ओके, सो इट्स बिटवीन कन्याकुमारी एंड त्रिवेंद्रम। जी। कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा? अगर त्रिवेंद्रम के 40 है तो कन्याकुमारी के पास कितने हैं? 60। अगर कन्याकुमारी का 60% आपका रुझान है और त्रिवेंद्रम के पास सिर्फ 40 है, तो आइडियली आपको ए कन्याकुमारी बोलना चाहिए था। हाँ अरसलान भाई, द हॉट सीट इज हैविंग अ लॉट ऑफ हॉट इफेक्ट ऑन यू। वापिस से समझते सवाल को। इंडिया में साउथ में सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सी है? तो अक्सर लोग बोलते हैं कि इंडिया को कश्मीर से यहां तक, क्योंकि कश्मीर नॉर्दर्न मोस्ट है और ये वाली पॉइंट सदर्न मोस्ट है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कन्याकुमारी।
ऑप्शन ए कन्याकुमारी। जी क्या मेरी जबान से आंसर निकल गया? मेरा सेंटेंस खत्म होते तुमने एकदम से कहा कि कुछ याद आ गया। जी ऑप्शन ए जी महफूज करूं? जी ओके कंप्यूटर प्लीज ए कन्याकुमारी को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, कन्याकुमारी इज द राइट आंसर। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। दो अच्छी खबरें हैं, एक तो आप बाकी हो और दूसरा कि आपके पास लाइफलाइन यूज नहीं हुई, वरना लग रहा था कि दूसरे सवाल में ही आगे बढ़े। जी तीसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हुजूर के वालिदा के वफात के टाइम हुजूर की उम्र क्या थी? वेर हुजूर इज अ रेफरेंस टू रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए 5 साल, बी 9 साल, सी 6 साल या डी 12 साल। रसूल खुदा की उम्र क्या थी जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ? इन ऑप्शंस देख के लगता है कि भाई बहुत ही बचपने में रसूल खुदा की वालिदा का इंतकाल हो गया था। रसूल खुदा के डैडी का नाम क्या था? जनाब अब्दुल्ला। और जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल रसूल खुदा की विलादत से पहले हो गया था। सवाल यह है कि जनाब आमिना का इंतकाल कब हुआ? अरसलान भाई थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाले। अगर शक में हो, अगर मदद चाहिए तो अभी भी 2 लाइफलाइंस मौजूद है। इन लाइफलाइंस की हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी हिफाजत के लिए है। रसूल खुदा की वालिदा जनाब आमिना बिनते वहाब का जब इंतकाल हुआ तो रसूल खुदा की उम्र मुबारक क्या थी? ए 5 साल, बी 9 साल, सी 6 साल या डी 12 साल। C6। C6। जी तकरीबन 4 या 5 मिनट सोचने के बाद आपने कहा C6। क्यों? क्या ऐसी बात ध्यान में आई? महफूज कर लूं? जी ओके कंप्यूटर प्लीज C6 ईयर्स को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, C 6 साल इज द राइट आंसर। रसूल खुदा 6 साल के थे जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। अभी भी आप हमारे साथ बने हो। जी चौथा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कौन से नबी मुर्दों को जिंदा और अंधों को बीनाई अता करते थे? ए जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम, बी जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम, सी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम या डी जनाब नूह अलैहिस्सलाम। कौन से नबी मुर्दों को जिंदा और अंधों को बीनाई अता करते थे? ए जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम, बी जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम, सी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम या डी जनाब नूह अलैहिस्सलाम। C जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। सी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। जी श्योर? जी एक लंबे अरसे में पहली बार आपको कॉन्फिडेंटली जवाब आते देख रहा हूं। महफूज कर लूं? जी ओके कंप्यूटर प्लीज सी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, सी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। परवरदिगार आलम ने नबियों को मौजिज़ा अता किया है कि एक प्रूफ बने उनकी नबूवत के लिए। अलग अलग नबी अलग अलग मौजिज़े दिखाते थे जैसा कि जिस वक्त की ज़रूरत थी उसके हिसाब से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को बीनाई अता की है और मुर्दों को ज़िंदा भी किया है हुक्म खुदा से। माशाअल्लाह। आगे बढ़े। जी 5वां सवाल, लेवल 1 का आखिरी सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस इमेज को देखिए और हमें बताइए कि ये कौन सा इवेंट डिपिक्ट करता है। ए इवेंट ऑफ द ईयर ऑफ एलिफेंट आमुल फील, बी हिजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी विलादत हजरत अली अलैहिस्सलाम या डी
तामीर खाना काबा। ऑप्शन ए इवेंट ऑफ ईयर ऑफ एलिफेंट। ऑप्शन ए जी महफूज कर लो। जी थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है अभी क्विज के अंदर, अभी जी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। ए इवेंट ऑफ द ईयर ऑफ एलिफेंट आमुल फील को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्या था ये वाकया? खाने काबा पे हमला करने आए थे, खाने काबा पे हमला करने आए थे। उसको यस, नेस्तनाबूद करने आए थे। तो अबाबिल नाम का परिंदे अपनी चोंच से कंकड़ फेंक रहे थे, तो सब हाथी तबाह हो गए थे। ओके, माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब आपका, आपकी वजाहत भी सही है। अब्राहा नाम का एक बादशाह, उसने खाने काबा पे चढ़ाई करने की सोची। उसने हाथियों की एक सेना बना के आया था कि खाने काबा को निस्तो नाबूद करे। ओके, हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाली दो ही शख्स रह गए थे मक्का के अंदर, और परवरदिगार आलम से दुआ कर रहे थे कि परवरदिगारा अपने घर की हिफाजत कर ले। परवरदिगार आलम ने छोटे छोटे अबाबील नाम के परिंदे भेजे, जैसा कि आपने बताया, वो कंकर गिराए और ये सारे हाथी चबाए हुए भूसे के मानिंद हो गए। ये पूरा वाकया सूरह फील में मौजूद है। माशाल्लाह। इसी के साथ डरते डरते सहमे सहमे लाइफलाइन यूज़ करते करते लेवल 1 मुकम्मल हो गया है। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है कि अरसलान भाई भी अपनी सांस थोड़ी वापस ले ले, एक थोड़ा सा पानी वानी पी ले, आप भी एक ब्रेक लीजिए। हम अभी आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम देख रहे थे अरसलान भाई थोड़े थोड़े सहमे थोड़े थोड़े डरे डरे से, लेकिन लेवल 1 मुकम्मल कर लिया था। 2 लाइफ लाइन्स अभी भी मौजूद है। आइए देखते हैं इनका सफर लेवल 2 में। शुरू करें जी। छठा सवाल, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम इनमें से किस नबी की बकरियां चराते थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनमें से किस नबी की बकरियां चराते थे? ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, या डी जनाब शुएब अलैहिस्सलाम। अरसलान भाई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनमें से किस नबी की बकरियां चराते थे? ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, या डी जनाब शुएब अलैहिस्सलाम। बी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। बी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। जी श्योर? जी अगर डाउट में हो तो लाइफलाइंस मौजूद है, और अगर श्योर हो तो मुझे बोलिए, मैं महफूज कर लूँ। जी श्योर। श्योर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। जी क्या वाकया था ये? याद नहीं हुआ। अच्छा, इंसिडेंट याद नहीं है, तो फिर इतने श्योर कैसे हो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे? याद है कुछ? जहन में कुछ आ रहा है? और अगर श्योर नहीं हो तो लाइफलाइन यूज कर लो, क्योंकि मैंने बारहा देखा है कि लोग लाइफलाइन की हिफाजत करते हैं जबकि लाइफलाइन उनकी हिफाजत के लिए है। बताइए क्या करना चाहोगे आप? लाइफलाइन। आपके पास 2 लाइफलाइंस मौजूद है, एक 50-50 और दूसरी डबल फ्रीज। डबल फ्रीज। डबल फ्रीज यानी अब आप एक के बदले 2 जवाब महफूज कर पाओगे। ओके, कंप्यूटर प्लीज एक्टिवेट डबल फ्रीज। ओके, पहला कौन सा जवाब महफूज करें? ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, एंड डी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जनाब शुएब अलैहिस्सलाम। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम। ओके, ऑप्शन बी। एंड ऑप्शन बी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को महफूज करें। ओके, लेट्स चेक, क्या बी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसका सही जवाब है? बी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इज द रॉन्ग आंसर। क्या डी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इसका सही जवाब है? यस, डी जनाब शुएब अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। माशाल्लाह। तो हजरत मूसा के वाकयात आपने पढ़े होंगे,
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی, انہوں نے مصر چھوڑ کے مدائن کی طرف گئے تھے, یاد ہے ایک پنچ مارا تھا, مر گیا تھا آدمی, جی اس کے بعد ہجرت کی تھی. جب ہجرت کرا کے جہاں پہنچے تھے, اوکے, وہاں پر انہوں نے جناب شعیب کی بیٹیوں کے شادی کی, اور 8 سال اور 10 سال اوکے ان کی بکریاں چرانا ان کا مہر تھا. ابھی ایک آخری لائف لائن بچی ہے اور 6 سوال ہو چکے ہیں, 9 باقی. 7واں سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. ان میں سے کس نبی کے 12 بیٹے تھے؟ اے حضرت لوط علیہ السلام, بی حضرت یعقوب علیہ السلام, سی حضرت اسماعیل علیہ السلام, یا ڈی حضرت یونس علیہ السلام. ان میں سے کس نبی خدا کے 12 بیٹے تھے؟ آپشن بی حضرت یعقوب علیہ السلام. آپشن بی حضرت یعقوب علیہ السلام. جی محفوظ کر لوں؟ جی اوکے کمپیوٹر پلیز بی حضرت یعقوب علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, بی حضرت یعقوب علیہ السلام اس کا صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ 7 ہو گئے. تقریباً آدھے سے کچھ کم سفر مکمل ہو چکا اور آدھے سے کچھ زیادہ ابھی باقی ہے. ریڈی؟ جی 8واں سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. اس آڈیو کو سننا ہے اور بتانا ہے کہ یہ کون سے سورے کی آیت ہے. ریڈی؟ کمپیوٹر پلیز پلے دی آڈیو. ترميهم بحجارة من سجيل. آپ کے آپشنز ہے اے سورہ ماعون, بی سورہ قریش, سی سورہ فیل, یا ڈی سورہ حمزہ. آپشن سی. سورہ فیل. ایک اور بار سنی آڈیو. جی کمپیوٹر پلیز پلے دی آڈیو اگین. ترميهم بحجارة من سجيل. آڈیو سننے کے بعد آپ ایک دم خاموش سے ہو گئے. آئی بلیو یو آر گوئنگ تھرو دا سوراز ان یور مائنڈ. کر لے. آپشن اے. آپشن اے سورہ ماعون. ارائیت الذی یکذب بالدین. اس سے پہلے آپ نے کہا تھا آپشن سی سورہ فیل. کوئی سمے کی قید نہیں ہے, آرام سے سوچ کے ایک بار دونوں سوروں کو ریوائز کر لے اور پھر اپنا جواب دے دے. آپشن اے. آپشن اے جی سورہ ماعون. جی شور؟ جی محفوظ کر لو. جی اوکے کمپیوٹر پلیز اے سورہ ماعون کو محفوظ کر لے. اوکے کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. سورہ ماعون از ناٹ دا رائٹ آنسر. آپ کی جو گٹ انسٹنکٹ تھی سورہ فیل اس کا صحیح جواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. یہ وہی سورہ ہے جس کی پوری سٹوری آپ نے تھوڑی دیر پہلے بیان کی تھی. بہرحال ارسلان بھائی آپ یہاں تک آئے, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور 8 سوالوں تک آپ پہنچے ہیں. یہ اپنے اندر کوئی کم اچیومنٹ نہیں ہے. یہ رہی آپ کی انعامی رقم 1000 روپے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے اگلے سیزنز میں پھر پارٹیسپیٹ کریں گے, پھر فارم بھرے, پھر پارٹیسپیٹ کرے اور اس ادھورے سفر کو تب آ کے آپ مکمل کر لیں. ناظرین اب وقت ہو چکا ہے کہ آپ ہمیں بھی اجازت دیں. اگلے ہفتے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور مسافر کے ساتھ. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون.